प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास करने से वंश वृद्धि, मैत्री लाभ, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति की जा सकती है। किंतु ये तभी संभव है जब व्यक्ति नियमों में बंधकर संबंध बनाए। ऐसा करने से वो संस्कारी होकर आपदाओं से बचा रहता है। यही नहीं, पुराणों में वर्णित है, शुभ दिन और शुभ मुहूर्त के संभोग से योग्य संतान को भी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि पशुवत और असमय सहवास उसके जीवन का नष्ट होने का कारण साबित हो सकता है। चलिए इन्हीं परिणामों का एक अंजाम हम आपको विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के माध्यम से बताते हैं। एक बार की बात है, दक्ष पुत्री दिति ने कामातुर होकर अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से समागम के लिए प्रणय निवेदन किया। उस वक्त ऋषि कश्यप संध्या वंदन की तैयारी कर रहे थे। ये वही समय था जिसे संध्या काल कहा जाता है। कश्यप जी इस काल के प्रभाव से भली भांति परिचित थे, इसीलिए वह उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे। हे प्रिय, तुम एक मुहूर्त ठहरो, ये घड़ी अत्यंत घोर है। इस समय राक्षस आदि सभी प्रेत योनि की आत्माएं सक्रिय होती हैं और महादेव भी अपने तीसरे नेत्र से सभी पर नजर रखते हैं। इसीलिए इसे संध्या वंदन के लिए उचित समय माना जाता है, समागम के लिए नहीं। लेकिन दिति को मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो कामदेव के वश में आकर पति के साथ समागम करने को बेचैन थी। एक बार फिर कश्यप जी ने उन्हें इसके परिणाम के बारे में समझाने की कोशिश की। प्रिय, इस संधि काल में जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वो नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी दिति नहीं मानी। उनके सिर पर तो कुछ और ही सवार था, जिसके चलते इन सभी चीजों को अनसुना कर उन्होंने बड़ी ही निर्लज्जता से कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। तब विवश होकर ऋषि कश्यप ने भी इस शिव समय में समस्त देवों को नमस्कार किया और दिति के साथ एकांत में समागम किया। समागम के बाद जब दिति ने अपने किए बर्ताव के बारे में सोचा, तब वो अत्यधिक लज्जित हुई और अपने इस किए का पश्चाताप करने हेतु कश्यप जी के समक्ष सिर झुकाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे पतिदेव, भूतों के स्वामी भगवान रुद्र का मैंने अपराध किया है, किंतु वो भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करे। मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। दिति को इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में जलता देख दिति को उत्तर देते हुए कश्यप जी बोले, हे देवी, तुमने इस अमंगल समय में सहवास की कामना कर जो अपराध किया है, उसके परिणाम स्वरूप अब तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अधर्मी पुत्र जन्म लेंगे, जिनके फैलाए अधर्म को खत्म करने स्वयं जगदीश्वर को इस मृत्युलोक पर अवतार लेना होगा। 4 पौत्रों में से एक तो भगवान हरि का प्रसिद्ध भक्त होगा, लेकिन 3 दैत्य। पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर दिति इस आशंका में डूब गई कि कहीं उसके पुत्र देवताओं के कष्ट का कारण न बन जाए, और फिर उसने गर्भ में पल रहे शिशुओं को 100 वर्ष तक गर्भ में ही रखने का फैसला किया। लेकिन इसके बावजूद उसके गर्भ में पल रहे इन दोनों संतानों का प्रभाव सभी दिशाओं में दिखने लगा और चारों तरफ भयावह अंधकार फैल गया। इस अंधकार को देख सभी देवता गण घबरा गए और परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या के समाधान के लिए निवेदन करने लगे। देवता गणों के इस हाल को सुन ब्रह्मा जी बताने लगे, पूर्व काल में विष्णु के पार्षदों जय और विजय ने अज्ञानतावश सनकादि मुनियों को वैकुंठ धाम में जाने से रोक दिया था, जिससे क्रोधित हो मुनियों ने उन दोनों पार्षदों को ये श्राप दिया था कि वे दोनों ही अपने पद का त्याग कर पापमयी योनि में जन्म लेंगे। और इस समय दिति के गर्भ में पल रहे वो दोनों दैत्य और कोई नहीं बल्कि वो दोनों पार्षद हैं। फिर क्या, सृष्टि में भयानक उत्पात और अंधकार के बाद दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 जुड़वा पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, जो जन्म लेने के कुछ ही क्षणों में पर्वत के समान दृढ़ और विशाल हो गए और ये दोनों ही आदि दैत्य कहलाए। इसके बाद दिति के गर्भ से एक और कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सिहिका था। श्रीमद् भागवत की माने तो इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप जी के अन्य 49 पुत्रों का जन्म हुआ, जो कि मरुंदन कहलाए। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको गलत समय में समागम के दुष्परिणामों का अंदाजा मिल गया होगा। लेकिन इसके साथ ही यदि आप सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके
आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।